रब्बुल इज्जत ने उनसे इंतकाम लिया। कौन नहीं जानता है नमरूद को लड़ने की ताकत नहीं थी, जुल्म और तशद्दुद बढ़ता जा रहा था और कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा वाला रब हूं। जब आदमी झूठ बोले तो कमी क्या छोड़े, छोटे पे राजी नहीं हुआ कि मैं बड़ा वाला रब हूं, लेकिन उस रब का क्या हुआ जो अपने खुदा होने का दावा कर रहा था और कह रहा था मेरी कुव्वत का कौन मुकाबला करेगा, मेरे मुकाबले में कौन आएगा। लेकिन अल्लाह की शान कुदरत देखिए, अल्लाह ने गारों के मच्छरों को हुक्म दिया कि उससे दीगर मखलूक की लड़ने की ताकत नहीं है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ नमरूद का मुकाबला किया जाए। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की ताकत बड़ी वसी है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हवाएं चलाता है, किसी महीने की रातें बड़ी होती हैं और किसी महीने के दिन बड़े होते हैं, और जनाब कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी भी आती है, एक सा जमाना नहीं रहता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब मच्छरों की फौज चली ना तो नमरूदी बोले ये क्या है, तो हमने कहा हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, आने तो दो। कोई मुकाबले की ताकत नहीं थी, लेकिन जब मच्छरों की फौज को अल्लाह ने भेजा, कोई नमरूदी सलामत ना रहा, सबके पोष खा गए मच्छर, सबके गोश्त खा गए मच्छर, सिर्फ हड्डियां और हड्डियां रह गईं। और एक काना लूला मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके भेजे में दाखिल हो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सब खुदाई का दावा भूल गए। पहले उसके दरबार का मजरा था कि जो आए वो सीधा करे, लेकिन अब उसके दरबार का मजरा ये हो गया कि जो आए पहले एक जूता रसीद करे। अब मच्छर से नजात का एक ही रास्ता था कि जब जूता मारा जाता था तो मच्छर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता था और दूसरे जूते का इंतजार करता था, फिर काटना शुरू कर दिया करता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था, फिर जूता पड़ता था, फिर शांत हो जाता था। बताओ नमरूद किस आलम में मरा, जूते खा खा के मरा। ये अल्लाह की शान है। और मच्छर भी लूला और लंगड़ा ऐबदार मच्छर था, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई कि नमरूद बचा न नमरूद ही बचे। और फिरऔन को तो कौन नहीं जानता है। तवज्जो दीजिए, दुनिया में बड़े बड़े फिरौनी आए, तो सुभान अल्लाह आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हजरत हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये सादात का घराना बड़ा अच्छा घराना है, इनका अदब करना हमारे खमीर में शामिल होना चाहिए। मैं बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी। मैंने कछौजा शरीफ में सादात के मजमे में कहा था और बार बार ये शेर पढ़ा गया था और सुना गया था, कुछ बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी, कुछ बिगड़ने का नहीं, कितना भी हो दुश्मन कभी, सब सलामत जब सलामत हैं ये सादाते किराम, सब सलामत जब सलामत हैं ये सादाते किराम। अगर ये सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं। हमारी मंजिलें इनके घर से शुरू होती हैं, हमारी फजीलतें इनके कदमों से शुरू होती हैं, हमारी अजमतें इनके रास्ते से शुरू होती हैं। अरे हम कुछ नहीं, ये सब कुछ इन्हीं का अता करदा है। और इन्हीं का जब अता करदा है तो उस एहसान को मानना भी चाहिए। मानोगे तो फायदा होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। आज दुनिया में यही हो रहा है कि हम अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर देते हैं। मौलाना मुश्ताक नुमानी अपना हमारा एहसान याद करा रहे हैं, तो ये इनकी एक बड़ी मलिए के आज के दौर में एक बड़ी बात है कि अपने आप को नुमानी कह रहे हैं कि आपके मदरसे से मंसूब है, आपके यहाँ पढ़ा है, ये बड़ी बात हुआ करती है। वरना आज के हालात तो ये है,
सारे तरक्की के जीने खत्म हो जाते हैं बेअदबी की बुनियाद पर। सारी तरक्कियां खत्म हो जाती हैं बेअदबी की बुनियाद पर। अगर कुछ पाना है तो अदब का दामन मत छोड़िए, इंशाअल्लाह यहाँ भी मंजिलें आसान होंगी, वहां भी मंजिलें आसान। सादत बज़ोरे बाजू ने ताना बख्श खुदाए बख्शिंदा। याद रखो आला हजरत यूं नहीं बने हैं। आला हजरत सैयदों का जितना अदब करते थे ये तौफीके नहीं क्या कर पाएगा, इतना बड़ा अदब करते थे आला हजरत। मैं तो दावे से कहता हूँ कि सच्चा सैयद आला हजरत का वागी नहीं होगा। अगर सादात का अदब जिसने सिखाया है वो आला हजरत की जात है, किसी और ने नहीं सिखाया है। उन्होंने बता दिया है कि सैयद वो होता है जो डोली में बैठा करता है, और आलिम वो होता है जिसके कांधे पर सैयद की डोली हुआ करती है। ये आला हजरत ने बताया है, किसी और ने नहीं बताया। और हकीकत तो ये है, मैं फख्र से कहता हूं, ये सैयद साहब को कांधा दिया जा रहा था, उसमें मेरे दादा उस्ताद मौलाना नईमुद्दीन साहब भी कांधा देने में आला हजरत के हमरा शामिल थे। गौस ये अदब था आला हजरत का। आला हजरत एक सैयद का अदब कर रहे थे और एक सैयद आला हजरत का ताबुन कर रहे थे कि आला हजरत कमजोर हैं, ये डोली कैसे उठाएंगे। आपस में मशवरा हुआ, मौलाना नईमुद्दीन आप भी कांधा दो, और एक पाकिस्तान के सैयद साहब थे और कहा मैं भी कांधा दूंगा। दो सैयद कांधा दे रहे थे, एक आलिम कांधा दे रहे थे और एक सैयद को उठा रहे थे। ये अजीब लुत्फ की बातें हैं। आज के जमाने में ये बातें कहां, हम तो खुद ही सैयद बने बैठे। हाँ जी, मौका लग जाए तो ऐलान करने में क्या लगता है, नहीं लगता है। पहले मीर बने, पहले फकीर बने, फिर मीर बने, और फिर सैयद होने में कोई रोक ही नहीं सकता है। वही रोकेगा। अरे बोलो कितने बन गए। मैं कहता हूं कि दो पार्टियां ज्यादा बनी हैं, एक सैयद ज्यादा बने, पठान ज्यादा बने। ये दो कौमें ज्यादा बनी, लेकिन सरकार साहब अपने नस्ब को मत बदलो, हराम है हराम। अपने नस्ब को मत बदलो, दूसरे को अपना बाप मत बनाओ, अपने बाप को अपना बाप बनाओ। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, ईसादत दौरे बाजू ने तन बख्श खुदाए बख्शिंदा। बगैर ये सादत जो है बगैर अदब की वजह से, बगैर अदब के नहीं है। जब तक अल्लाह ताला ना बख्शे तो फिरौन का मामला आप देखिए, फिरौन ने कम जुल्म किया था, बनी इसराइल के बच्चों को जिंदा कत्ल करता था। आज जो बनी इसराइल जो सुन रहे ना आप, ये उसी कौम का पसमानदा है, ये उसी कौम के बचे कुचे लोग हैं कि जिन्होंने जुल्म इस्तिबदाद में कोई कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ने एहसान पर एहसान किया। फिरौन जुल्म पे जुल्म कर रहा था। जिस साल बच्चे कत्ल कराने का साल था, उसी साल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह की शान देखिए, उसकी शान कुदरत देखिए। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बच्चे कत्ल हो रहे थे, मशवरा हो गया, एक बढ़ई को बुलाया कि संदूक बनाया जाए, ऐसा संदूक बनाया जाए कि जिसमें पानी ना आ सके। बनाया गया, पूरी तैयारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक के अंदर रख दिया गया। कुर्बान जाइए उस माँ पर जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सुपुर्द फरमाया। अरे कितना दूध रख दिया होगा। उसे दरिया के अंदर डालना था, मालूम था कि अगर पता चल गया तो मार दिया जाएगा। अल्लाह की शान कुदरत देखिए कि जब संदूक डाला गया और वो संदूक आगे बढ़ा, फिरौन के महल के करीब में आके रुक गया। जो कातिल था, कातिल वहीं आके रुका। जो बनी इस्राएलियों के बच्चों को कत्ल कर रहा था, वहीं आके रुका। तवज्जो चाहिए आपकी, मोहब्बत के साथ सुने। कुछ काम की बातें यहां से लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन आपकी माँ ने कहा था, आपकी बहन गई थी ना, बेटी निगाह रखना,
बेटी निगाह रखना, माँ की ममता कौन नहीं जानता है, बहन की मोहब्बत कौन नहीं जानता है। दिल रो रहा है मगर आंसू खुश्क हैं, आंखों में आंसू नहीं है कि पता ना चल जाए। निगाह रखे हुए थी और जैसे ही वहां रुका और पता चला तो फौरन उसको हटाया गया। एक खूबसूरत बच्चा नजर आया, बादशाह के महल में पहुंचा और आपकी बीबी का दिल उमड़ आया, मोहब्बत का दरिया जोश में आ गया और कहा ये तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे को हम पालेंगे। लेकिन फिरौन बोला बेवकूफी मत कर, हो सकता है ये बनी इस्राइल का बच्चा हो, ये बनी इस्राइल का बच्चा हो जो मेरे हुकूमत को ताकत ताराज करेगा, बर्बाद कर देगा। कहा तुम तो यही बातें करते, पता नहीं ये कहां से बह के आया है, किसने डाला है, आपको कोई पुरानी बातें रहती हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, सुनो गौर से सुनो, इस बात का ख्याल रखे। हजरत गौसे पाक माँ के शिकम से मादरजाद वली हुए थे, लेकिन फिर भी तालीम हासिल करने गए। बोलो बोलो, तालीम हासिल करने गए थे। ये दुनिया आलम असबाब है, यहाँ कुछ करना है। रब चाहे तो आसमान से हमारे लिए रोजी नाजिल फरमा दे, अल्लाह ने मन्नो सलवा नाजिल फरमाया है। वो चाहे तो जमीन हमारी रोजी को उगल दे, लेकिन कुछ करना है फिर रोजी मिलना है। तवज्जो दीजिए, कुछ करना है, दुनिया आलम असबाब है। रब चाहता तो वैसे ही बचा लेता, लेकिन ये सारे असबाब पैदा किए गए, सारे असबाब सामने आए। हजरते गौसे पाक कहो सुभान अल्लाह, कहो पीराने पीर, रोशन जमीन, महबूबे सुभानी, गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम सुन लें तो दिल को सुकून मिल जाता है, जिनका नाम तावीज का काम करता है, जिनका नाम दुआ का काम करता है। अगर मुसीबत आए तो हजरत गौसे पाक का नाम ले लिया करो, मुसीबत ना टले तो तौफीक नईमी का दामन पकड़ लेना। हम करते कहाँ है, बाद नमाज़े मगरिब सलाते गौसिया पढ़े, 11 कदम बगदाद को चले, हर कदम पर गौसे पाक का नाम लेते जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, यकीनन आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। मगर करने वाले कहाँ हैं? मेला लगा हुआ है मौलाना के पास, मेला लगाओ तावीज़ों का मियाँ के पास, खुद करने को कुछ तैयार नहीं है। अगर शौक हुआ तो बच्चे भी कुरान खाने के लिए मदरसे से आए, खुद ये कुरान नहीं पढ़ता। अभी मैं रास्ते में फराज मियाँ से कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें अच्छे उस्ताद अता फरमाए। औलिया की जमात हमारे उस्तादों में, कह दो सुभान अल्लाह। औलिया की जमात में सच कह रहा हूं, जिनको मुफ्ती आजम ने जिंदा वली कहा, हजरत हाजी अब्दुल मुबीन साहब मुहद्दिस अमरोह भी मेरे उस्ताद थे, कहो सुभान अल्लाह। और कुरान शरीफ रमजान में 16 पढ़ते थे। कितने पढ़ते थे? एक नहीं होता तौफीक नईम से खत्म, 16 कुरान शरीफ रमजान में पढ़ते थे। क्या 1 मिनट में पढ़ लिया करते थे? एक तरावी में पढ़ते थे और 15 कुरान वैसे पढ़ते थे। पूरी जिंदगी अपनी मस्जिद की इमामत की, कभी एक जोड़े के वफादार नहीं हुए। और हजरत मौलाना शेख तरीकुल्लाह जो हमारे हदीस के शेख हैं, उन्होंने जामिया नईमिया में बरसों इमामत की, कभी एक जोड़ा नहीं लिया। तहज्जुद गुजार थे, चाश्तो अव्वाबीन पढ़ने वाले थे, बरसों बुखारी शरीफ पढ़ाई। लेकिन अल्लाह की तौफीक तो देखिए, शाह बुलाकी के कदमों में उन्हें जगह मिली। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को नेक जगहें, अच्छी जगहें अता फरमाए। अब ऐसे उस्ताद का चिराग लेकर ढूंढो तो मिलेंगे नहीं। अब तो यूं ही रह गए हैं कि जाहिर तो बहुत अच्छा है, बातिन बड़ा खराब है। लेकिन हमारे उस्ताद वो कि जिनका जाहिर भी सुथरा था और बातिन भी। अल्लाह ताला हमें उनकी रविश पे चला, रविश पे चला। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जा रहे हैं बाहर के, दूर दे पाक पी अल्लाह। आप में से कोई जाना चाहता है? जाना चाहता है?
अगर जाना चाहे तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं उठोगे, बीच में नहीं उठोगे। एक तो आप कम आए हो, एक तो आप कम आए हो, और जो भी आए हो तो करीने से बैठो थोड़ी देर के लिए। हजरत ये ऐसी मजलिस से मिलेंगी, बगैर मशगूलियत के मिलता कुछ नहीं। आप जम के बैठिए, इंशाल्लाह मिलेगा, इनकी निगाहें करम होगी, और इनकी नहीं साहिबे मज़ार की निगाहें करम होगी। फराज मियां ने रास्ते में मुझे अपने नाना की कई करामतें बयान फरमाई, तो हम तो करामत वाले हैं ना, करामतों के कायल हैं। तो आप तो ऐसी जगह आए हुए हैं जो साहिबे करामत बुजुर्ग है, और सैयद तो सरापा करामत ही होता है। कब्र के ऊपर रहे तो साहिबे करामत है, जमीन के ऊपर रहे तो साहिबे करामत है, और जमीन के नीचे रहे तो साहिबे करामत है। और सच्चाई ये है, माँ के शिकम में हो तो भी साहिबे करामत है, और माँ के शिकम से दुनिया में आए तो भी साहिबे करामत। ये सैयदों की शान। अरे मेरे गौस से पाक रमजान में रोजा रखते थे, अरे बोलो ना, अभी मैं जिक्र कर रहा था, रमजान में रोजा नहीं रखते थे। 2 साल पाए आपने, तो बगदाद में इख्तिलाफ हो गया, चांद हुआ नहीं हुआ है, तो लोगों ने कहा अशराफ घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है, हमने सुना है कि वो रमजान में माँ का दिन में दूध नहीं पीता है, चलो पता निकालें कि दूध पिया है नहीं पिया है। जब लोगों ने खबर निकाली तो मालूम हुआ कि गौसे पाक ने आज सहरी से अब तक दूध नहीं पिया है। कहो सुभान अल्लाह। ऐलान हो गया कि हाँ रमजान शुरू हो गया, रमजान शुरू हो गया। ये मेरे गौसे पाक की शान पाक है। आप बगदाद शरीफ जो आए थे, आप कहते हो बचपन में आए थे, 18 साल की आपकी उम्र शरीफ थी, आप जवानी में आए थे, बचपन में नहीं आए थे। वो तो कह दिया गया है, मशहूर हो गया है। और आप कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आए थे, बल्कि फिक़ाए हम्बलिया की तालीम हासिल करने आए थे। और मैं आपको बताना ये चाहता, इतने बड़े इमाम जो वलिय कामिल होता है वो खुद मुज्तहिद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने इमाम अहमद बिन हम्बल का मजहब इख्तियार फरमाया। और बुनियादुल तालिबीन ने बार बार अपना इमाम कहकर आपको पुकारते हैं, इमामुना अहमद, हमारे इमाम अहमद। तो अब निगाह रखी गई, अब पहल में पहुंचा। तवज्जो दीजिए, अंबिया की शान निराली होती है, वो कभी गाफिल नहीं होते हैं, बचपन में भी अकल रखते हैं, माँ के शिकम में होते हैं तो अकल रखते हैं, शऊर। कहाँ पे पहचान हो जाए, आग लाई जाए, अगर ये बच्चा आग को पकड़ लेगा तो हम समझेंगे ये पैगंबर नहीं है, अगर आग को नहीं पकड़ा तो समझ लेंगे ये पैगंबर है। इम्तिहान शुरू हो गया, आग लाई गई, तो पैगंबर की शान बड़ी निराली होती है। आप छूना नहीं चाहते थे, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा और कहा इनका हाथ पकड़कर आग का एक अंगारा उठाएं और मुंह तक लाएं ताकि इसके फितने से बच जाएं। ऐसा ही कराया गया, जबरदस्ती आपने अंगारा पकड़वाया, मुंह तक लाए। आपकी जुबान में इस वजह से हल्की सी लुकनत हो गई थी, इसलिए आपने कहा था ऐ अल्लाह मेरे साथ मेरे भाई को हारून को पैगंबर बना दे। कहो सुभान अल्लाह, ताकि हम फिरौन के पास जाएं तो फसीह जुबान में उससे खिताब। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान गवाह, अल्लाह ने फरमाया कि जब फिरौन के पास जाना तो नर्म बात करना। या अल्लाह तेरी कुदरत तेरी शान के कुर्बान जाऊं। तवज्जो दी, क्या करना? नर्म बात करना। जालिमो जाबिर बनी इस्राइल के बच्चों का कातिल, इतना बड़ा जालिम, और नर्म बात कहने का हुक्म दिया गया। तो मुफस्सरीन फरमाते हैं कि नर्म बात कहने का इसलिए हुक्म दिया गया कि आपकी परवरिश फिरौन के यहाँ हुई थी, यानी फिरौन ने एक तरह एहसान किया था। यहाँ से पता चल गया कि जब अल्लाह ने फिरौन के लिए ये हुक्म दिया नर्म बात करना, तो जिस माँ की आगोश में हमने परवरिश पाई है, जिस माँ के शिकम में हमने परवरिश पाई है, जिस बाप का हाथ पकड़कर हमने परवरिश पाई है, उसका मकाम क्या होगा और उसे किस कदर नर्म और आहिस्ता गुफ्तगू करना चाहिए। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहब क़िबला नईमी उर्से महबूबी हुजूर साहिब सज्जादा। वाह वाह, जितनी ख्वारी माँ बाप की हो रही है तो किसी और की नहीं।
कहता है मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है, बड़ा खुश है कि शादी करूंगा, बेटे की जोड़ा मिलेगा, खुशियां मनाता है। लेकिन मैं कहता हूं तेरा बेटा उसी वक्त तक है जब तक तूने शादी नहीं की, और जिस दिन शादी कर देगा तेरा बेटा नहीं रहेगा। अब तुझसे ताल्लुक मुनक़ता हो गया, ददियाल से खत्म हो गया, ससुराल से शुरू हो गया। अब अब्बा नहीं कहता सीधे मुंह, बल्कि बुढ़ाई कहना शुरू कर देता। अम्मा नहीं कहता है सीधे मुंह, बुढ़िया कहना शुरू कर देता है। लेकिन जब ससुराल जाता है तो अब्बू जान, अम्मी जान कहता है। तो मैंने कहा ये क्या इख्तलाफ हो गया? तो यहाँ किसी का डर नहीं है, वहां दो मूड वाली का डर है। वहां अपनी शरीके हयात का उसको खौफ है। इतनी बड़ी तब्दीली आती है कि जिसने सब कुछ किया वो कुछ नहीं रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेअदबी है। अपने अपने आप को बुढ़न कह रहे हैं या बुढ़ाई कह रहे हैं, आप उसकी बेअदबी कह रहे हैं। बाप कितना ही बूढ़ा हो जाए, कल भी हमारा बाप था, आज भी हमारा बाप है। कल भी हम अब्बू जान कहते थे, आज भी अब्बू जान कहेंगे। कल हम अब्बा कहते थे, आज भी हम अब्बा कहेंगे। अगर हम बूढ़ा कहेंगे या बुढ़िया कहेंगे, उनके दिल को तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो कुरान के खिलाफ हमने वर्जिश, उसके हुक्म के खिलाफ। जन्नत की तलाश है नहीं भाइयों, जन्नत की तलाश है। देखो पीछे वालों को तलाश, माशाअल्लाह सबको तलाश है। अरे खुदा के बंदो हाथ उठा के तो बता दो कम से कम। मैं भी तो समझो सबको तलाश, सबको तलाश है, सबको तलाश। कोई ऐसा तो नहीं जिसको तलाश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको जन्नत की तलाश नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जन्नत की तलाश है, जन्नत मिलती कहां है? जन्नत कहां मिलती है? क्या जन्नत शराब की भट्टी पे मिलती है, जुए के अड्डे पे मिलती है, तमाशा गाहों में मिलती है? कहां मिलती है? खुदा के बंदो, अगर जन्नत की तलाश है तो माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत मिल जाएगी। सादात की दस्तबोसी कर ले, जन्नत मिल जाएगी। उलमा की ताज़ीम कर ले, जन्नत मिल जाएगी। अगर जन्नत की तलाश है, जन्नत शराब की भट्टी पे नहीं मिलती है, जुए के अड्डे पे नहीं मिलती है, तमाशा गाहों में नहीं मिलती है। अरे जन्नत तो मजलिस मुस्तफा में मिलती है, जन्नत तो खाना खुदा में मिलती है। अगर जन्नत की तलाश है तो जन्नत रोजे और नमाज में मिलती है। रोजे नमाज का पाबंद हो जाए, जन्नत। तलाश तो है, मगर बैठे बिठाए न कदम उठा, न रंज पैदा हुआ, जन्नत मिल गई। तलाश के लिए तो जाना पड़ता है, और जहां जो चीज मिलती है वो वहीं मिलेगी। अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? अभी कुछ लोग चले गए उठ के, सरकार ने क्या फरमाया? इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना फरतगू, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरा करो तो चर लिया करो। को सुभान अल्लाह, जन्नत के बागात दुनिया में चर लिया करो। सरकार की बारगाह में अर्ज की, वमा रियाजुल जन्ना या रसूल अल्लाह, ये जन्नत के बागात क्या है? हिया मजालिसुल इल्म, ये इल्म की मजलिसें हैं, हल्का जिक्र है, ये खाना खुदा, ये मस्जिद है, ये जन्नत के बागात हैं। यहाँ आया करो, चर लिया करो। लेकिन हम यहाँ आते हैं चरने के लिए, कहाँ आते हैं? यहाँ तो आए, इधर उधर देखा, मौलाना साहब बहुत अच्छे हैं, मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, चल चल पहुंचे। परवरिश हुई, जुल्म पे जुल्म हुआ, लेकिन अल्लाह ने जब बदला लेना चाहा तो हुक्म दिया कि ऐ मूसा, बनी इस्राएलियों को यहां से लेकर जाओ, अब मैं अजाब लाने वाला हूं। तवज्जो दीजिए, ये उन्हीं के पसमानदा हैं
उन्हीं के पसमानदा है। फलस्तीनियों ने अपना सीना पेश किया और जब सीने पे ये आकर बैठ गए तो अब सीने पर कूद रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। कौन है दुनिया में इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने वाला? पूरी दुनिया में कोई भी गरीबों के लिए इंसाफ की बात कहने वाला नहीं। और सबसे बड़े जालिम तो ये वहाबी स्टेट है, ये वहाबी हुकूमतें हैं, सऊदी अरबिया है, ये अरब इमारात है, ये कुवैत है, ये जुल्म करा रहे हैं। इनका कहना ये है कि किसी को मारो, किसी को कुचलो, हमसे मत बोलो, हम तुम्हें रियाल देंगे, हम तुम्हें तेल के जखीरे देंगे, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दुनिया के मुसलमान रोजा रखने के लिए खाना काबा जाते हैं, ये सऊदी शहजादे रोजा ना रखने के लिए है दोशीदाओं के पहलू में बैठने के लिए फिलिपाइन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाकर वहां ये अपने ऐश मस्तियों में रहते हैं। समझ में आया नहीं आया? हम जाते हैं कि सवाब ज्यादा मिलेगा, इनकी छुट्टियां रमजान में होती है, आपको मालूम नहीं। मैं तो वहां गया, अभी मैं गया था उम्रे के लिए, तो मैं जब स्टेशन ये बस अड्डा पहुंचा तो कुछ ठेला चलाने वाले जो पैरों से माजूर थे, तारुफ हुआ तो बोले कहाँ रहते हैं हजरत आप? आज साहब बोलते हैं वो लोग। तो हमने कहा हम रहते हैं बरेली शरीफ। कहाँ रहते हैं? अरे बोलो खुदा के बंदो, ये भी तो शरीफ है, क्या मज़ार है, ये भी शरीफ है, आला हजरत की नगरी भी शरीफ है, बाजार है, मज़ार वहां बहुत सारे। हमने कहा हम रहते हैं बरेली शरीफ। बोलो कौन सी बरेली शरीफ? हमने कहा इमाम अहमद रजा कादरी मुहद्दिस बरेलवी की बरेली शरीफ। बोले अपन नहीं जानता। बोले शाहरुख खान कहाँ रहता है और कादिर खान कहाँ रहता है? तो मैंने कहा तू शाहरुख खान को कैसे जानता है और कादिर खान को कैसे जानता है? बोले आया था हमारे यहाँ, हम तो शाहरुख खान को जानते हैं, वो कहाँ रहता है? हमने कहा वो शाहरुख खान रहता होगा, बंबई में रहता होगा, हम वहां नहीं रहते हैं। कितने बिगड़ गए हैं। अरे किसी नेक बंदे का नाम लिया होता, किसी अच्छे आदमी का नाम लिया होता, नचकइयों का नाम ले रहे हैं, हमें बड़ा ताज्जुब। कितनी फिजा बदली, यही बदली किसने? बोलो ये फिजा कितनी जल्दी बदल गई। ये मक्का शरीफ की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये खाना काबा के बराबर में जो बस अड्डा है जहाँ ये ज़ाहिरीन जाते हैं करीब होकर, ये वहां की बात बता रहा हूँ। हम तो नेक लोगों का नाम ले रहे हैं, वो शाहरुख खान का नाम ले रहा है। और लेगा क्यों नहीं? क्योंकि रियाज में बाकायदा उसका शो कराया गया। और क्या कुछ नहीं हुआ, सबको मालूम है नहीं? अरे फिल्मिस्तान वहां हो गया, मलिए के सिनेमा हॉल वहां खुल गए, ये इतना बुरा हाल हो गया। ये इन्हीं का है। लेकिन आप जानते हैं जब तुर्कों की हुकूमत थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो मुखबिर कह रहे थे, जासूस कह रहे थे, नजद के लोग आ रहे हैं हमला करने के लिए, हथियार उनके पास में है। तो शरीफ मक्का फरमा रहे थे। और शरीफ मक्का कौन थे आप जानते हैं? एक सैयद साहब थे, वो फरमा रहे थे अल्लाह मुझे तबाह करे कि मैं सैयद, मैं अल्लाह मुझे तबाह करे कि मैं हाजियों को हज से रोकूं। ऐसा नहीं होगा, तुम लोग गलत कह रहे हो। यहाँ तक के धावा बोल दिया। और खाना काबा में अगर किसी ने गोली चलाई है, ये सुन्नी नहीं कर सकता है। अगर खाना काबा में किसी ने गोली चलाई है, वो रावदियों की जमात है। जिसने खाना काबा में गोली चलाई है वो वहाबियों की जमात है। दिखाओ किसी ने खाना काबा में किसी सुन्नी ने गोली चलाई। रावदियों ने जब हमला किया था तो पाकिस्तान की फौज ने उनको निकाला था, लेकिन गोली नहीं चलाई। आप अदब तो देखिए अहले सुन्नत का कि खाना काबा में गोली नहीं चलाई। आज भी वहां फौज में कोई हथियार नहीं होता है। ये खाना काबा है, ये हरम पाक है। हरम पाक की शान ये है कि अगर कोई बकरी हरम के बाहर होती है और भेड़िया उस पर हमला करता है तो बकरी की पहले कोशिश ये होती है मैं हरम में दाखिल हो जाऊं। और जब वो हरम में दाखिल हो जाती है, भेड़िया वापस हो जाता है। हरम में भेड़िया भी हमला नहीं कर सकता है, शेर भी हमला नहीं कर सकता है। एक मर्तबा मदीने के नवा में, एक मर्तबा मक्का के नवा में आग
आग भड़की और ऐसी आग भड़की, बहुत शदीद आग भड़की, सबको जला दिया। लेकिन एक पत्थर जो हरम में भी था और हरम के बाहर भी था, हरम वाला बच गया और हरम के बाहर वाला जल गया। ये आग ने उसका एहतराम किया। चिड़ियां एहतराम करती हैं, लेकिन ये कौमें राफजी और वहाबी कौमें ऐसी हैं, ये किसी का एहतराम नहीं। अल्लाह इनके शर और फसाद से हमें। इतना जुल्म करने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद चाहो। ये मेरी तकरीर 100 तकरीरों पर भारी है। आज दौर आ गया है कि 2 रकात नमाज कज़ाए हाजत पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह जो मुसीबतें हमारे ऊपर आई हैं वो दूर हो जाएंगी। मेरे सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, नमाज और सब्र से मदद चाहो। जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे, इंशाअल्लाह जरूर दूर होगी। कुरान कह रहा है, मदद मांगो अल्लाह मदद देगा। मुस्तफा फरमा रहे हैं कि कोई मुसीबत आए 2 रकात नमाज पढ़ो, और सरकार ने हुक्म भी दिया है, नमाज पढ़ी है और उससे फायदा। जा रहे हैं आप? ये हमारे सैयद फराज मियां हैं, वो पेरे हैं ये साहब, तो इनकी दावत मोहब्बत थी। और कभी हमारे जलसे में आओ तो सैयदों की बाहर देखो, कहो सुभान अल्लाह, क्या है, सैयदों की बाहर देखो। और सैयद किसी से मोहब्बत करने लगे तो उसको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। क्या शक समझ रहे हो आप? अरे हम तो मोहब्बत कर ही रहे हैं, वो भी हमसे मोहब्बत करें तो फिर तो मकबूलियत की, अरे बोलो ना, मकबूलियत की पहचान। और ये ऐसे हजरात है कि एक कदम तुम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम ये आगे। सैयदों का आप थोड़ा अदब करो, ये बहुत आपको मोहब्बत। अगर तुम इनकी बेअदबी के लिए कदम बढ़ाओ, ये नाराज हो, और इनका नाराज होना रसूलुल्लाह का नाराज। तभी तो आला हजरत ने वो कसदन काम नहीं किया था, वो भूल में हुआ था, लेकिन आला हजरत की गैरत ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया कि कल कयामत में मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे पूछा, क्या हमारे नाज़रीन के कांधे इसलिए थे कि तुम पर सवारी करो? तो मेरे पास क्या जवाब होगा? इसलिए उनको वहीं तक पहुंचाया जहां से। तो इनसे मोहब्बत किया करो। नबी की मोहब्बत की पहचान ये है कि कुरान से, उनकी आल से, उलमा से, उनके मजहब इस्लाम से हम मोहब्बत करें, उनके मुँह पाक से हर निस्बत से मोहब्बत करें। जब हर निस्बत से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी, हमारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया कि अब इन पर अज़ाब आने वाला है, अपने इन सब को लेकर आप निकल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारे बनी इस्राइल को लेकर निकल गए, दरिया नील पहुंचे, असा मारा, 12 रास्ते पैदा हुए, रोशनदान की तरह रास्ते पैदा, खुशकी जैसे खुशकी हो रही थी, और हुक्म दिया कि इन रास्तों से निकल। जालिम का जुल्म तो देखो, कहते हैं कि जबर मारे रोने ना दे, यही तो है, रोने ना दे। बताइए, एक तो जुल्म कर रहा है, अब वहां से जुल्म से बचने के लिए जा रहे हैं तो पीछा कर रहा है कि जा कहां रहे हैं। लेकिन फिरौन को मालूम था कि इन्हीं की वजह से मैं बचा हुआ हूं, और जिस दिन ये यहाँ से हट जाएंगे रहमतें खत्म हो जाएंगी, रहमतें खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन मस्जिदें नहीं रहेंगी उसी दिन कयामत आएगी, जिस दिन अहले इस्लाम नहीं रहेंगे उसी दिन कयामत आएगी। इससे पहले कयामत नहीं आएगी। सारी रहमतें, सारी अज़मतें, ये सदका है गरीबों का, ये सदका है गरीबों का, ये सदका है गरीबों का। लोग समझ ही नहीं पा रहे, कोई कमी थोड़ी छोड़ रहा है। डल ये भी पहुंच गया, सारे बनी इस्राइल निकल कर और उस किनारे पे जाके खड़ा हो गए, और तुम देख रहे थे, और दुश्मन निगाहों के सामने मरे तो बड़ा मजा आता है।
जालिम था ना जालिम, वो नाज़िर थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। फिरौन ने कहा ये रास्ते हैं डाल दो, तो तकदीर ने कहा था ये रास्ते बनी इस्राइल की रहमत है मगर तेरे लिए अज़ाब है। बनी इस्राइल निकल के गए, उनके लिए रहमत और राहत, लेकिन तेरे लिए अज़ाब है, तेरे लिए रहमत है। जैसे ही लश्कर उस दरिया के अंदर आया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि जैसे तू पहले जारी था वैसी जारी सारी हो जा, ना नमरूद न फिरौन बचा न फिरौनी बचे, सब के सब लौट पौट वही। आज फिरौन की लाश मिस्र के अजायब घर में रखी, इस पे भी कुरान नाज़िल। बरसों के बाद लाश मिली, आज वो दुनिया के लिए नमूना है, इबरत का निशान है। आज भी कितना बड़ा जालिम मुजाहिर था, लेकिन आपने देखा कि बनी इस्राइल ने क्या क्या किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए और इन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। यह पूजा शुरू हो गई, अभी तो बचाया था अल्लाह ने, अभी तो बचाया था अल्लाह ने, शुरू कर दी इन्होंने। आज जो आप देख रहे हैं ये जरा सी कौम है, लेकिन नाक में दम किए हुए है, क्योंकि इसका बाप अमेरिका है, इसलिए नाक में दम किए हुए है। और इनको अपनी हवाई ताकत पर गुरूर है। इंशाअल्लाह इनका गुरूर भी एक ना एक दिन ठंडा होना है, इनका गुरूर भी सलामत नहीं, यकीनन ये भी एक ना एक दिन तबाह होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिस तरह इन्होंने बर्बाद किया। मैं आपसे पूछता हूँ ये गाजा पट्टी क्या है? इसको अरबी में गजा पट्टी कहते हैं। क्या है ये गाजा पट्टी? 45 किलोमीटर लंबी है और 15 किलोमीटर चौड़ी है। पट्टी जानते हो आप? नहीं जानते हो? ये पट्टी और 23 लाख अहले इस्लाम वहां बसते हैं। ऊंचे ऊंचे मकान थे उनके, छोटे छोटे मकान थे। 95% मकानों को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। अब कुछ सलामत नहीं। रमजान मुकद्दस का महीना तो अखबार हमसे पढ़ा नहीं जाता, हम तो अपने घरों में आराम से सहरियो इफ्तार करते थे, लेकिन फलस्तीन के मुसलमानों पर सहरी और इफ्तार के वक्त बमबारी होती थी। वो खून से सहरी और खून से इफ्तार। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, किसी का बाप है, किसी का बेटा नहीं है क्या? इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी बर्बादी, और अब भी बराबर 60, 70, 80, 60, 70, 80 कब से मार रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अक़वामे मुत्तहिदा क्या है? ये अमेरिका का आलाए कार है, ये फ्रांस का आलाए कार है, ये सऊदी ये आलाए कार है। आपको मालूम है कि इसके जो मुस्तकिल मेंबर हैं वो 5 हैं, अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, रूस और चीन। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी कोई कमजोर मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। छठा मेंबर मुस्तकिल इसको क्यों नहीं बनाया गया? इन चंद लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कोई प्रस्ताव लाता है, कभी अमेरिका वीटो कर देता है, कभी चीन वीटो कर देता है, कभी फ्रांस वीटो कर देता है। सबका प्रस्ताव बिल्कुल खराब है, एक ने वीटो कर दिया, सब अपने ही हाथ में रखा है। ये है जुल्म, सब अपने हाथ में रखा है। जो आलमी जंग हुई थी तो हम ये अक़वामे मुत्तहिदा बनी ताकि सलामती कौंसिल बनी थी कि किसी पर जुल्म ना हो, तो अब ये खुद ही जुल्म कर रहे हैं ना। अब तो ये खुद ही जुल्म कर रहे हैं। अभी नहीं कौन रोके? तो कोई इसका वजूद नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अमेरिका तो पूछता ही नहीं है। इराक पे हमला किया तो इसने अक़वामे मुत्तहिदा से नहीं पूछा कि मैं हमला करने जा रहा हूं। अक़वामे मुत्तहिदा मना कर रही है, आज भी वो कह रही है, लेकिन ये बराबर जुल्म कर रहा है, जुल्म कर रहा है। और बहादुर इतना है कि हवा में जाता है और बम गिरा के चला आता है। अगर तेरी माँ ने खून दिया है, तुझे जिगर दिया है, तो आज सामने आके लड़ तो मालूम होगा कि तू कितने पानी में है और फलस्तीनी कितने पानी में। यहां आया था, अफगानिस्तान आया था, नहीं आया था? क्या हुआ?
अफगानिस्तान के पठानों ने उसको बराबर कर दिया, सब ताकत खो दी उसकी। क्या क्यों आए थे, क्यों चले गए? बोले हमारा मिशन पूरा हो गया। कहां तुम्हारा मिशन पूरा हुआ? तालिबान तो फिर भी हुकूमत कर रहे हैं वहां। तालिबान की हुकूमत मिटाने गए थे तो उनकी हुकूमत खत्म कहां हुई? तालिबान की तो आज भी हुकूमत है, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको मानता नहीं दी है, उसे तस्लीम नहीं किया है। ये सऊदिया अरबिया ये उन्हीं की छह पे है। न सऊदिया ने तस्लीम किया है, न पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, न अरब अमीरात ने तस्लीम किया है। किसी भी सुन्नी मुल्क, किसी भी मुस्लिम मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है। जब अमेरिका तस्लीम करेगा तो सब तस्लीम कर लेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी की हुकूमत है तो अमेरिका की है। अल्लाह ताला इसे इगारत कर। मैं तेरी बारगाह में सैयदों का वास्ता पेश करता हूँ कि जितने जालिम हैं मौला, तो इनको रास्ते पे ला या फिर उनको कैफे किरदार उनकी मंजिल तक। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी गुफ्तगू सुनी और बड़ी मोहब्बत के साथ मैंने आपसे गुफ्तगू की। बस आखिरी पैगाम देकर जाता हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि इशा की नमाज आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। मुझे मालूम है कुछ ने पढ़ी होगी, कुछ नहीं पढ़ी। सारे काम होंगे, 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाए। हमसे कहो कि पहाड़ खसा लो तो हम पहाड़ खसाने को तैयार। मैं तो देहात में भी जाता हूँ ना रमजान शरीफ के अंदर, तो बेटे ने पूरे रमजान के बाहर कोई काम नहीं किया। तो जब रमजान का महीना आता है तो फावड़ा कंधे पे रखता है, खेत पे खामखा काम करने पहुंच जाता है और घर आता है, अरे बीवी खाना, अबे रोजा नहीं रखा तुमने? अरे बीवी इतनी मेहनत में भी रोजा रखा जाएगा तू ही बता। अरे खाना बना ले, मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ। कैसी तुक निकाली रोजा छोड़ने की। देखो कैसा पैंतरा बनाया रोजा छोड़ने का। पूरे साल काम नहीं किया, रमजान का महीना आया और अपने उसने ये शुरू कर दिया। कुछ लोग होते हैं रमजान का चांद देख के बीमार हो जाते हैं, रमजानी बीमार हो जाते हैं। कौन से? रमजानी बीमार। चांद देखा कुछ लोग खुश हो जाते हैं और चांद देखने के बाद बाहर निकलते हैं। कुछ लोग घर में दाखिल होते हैं, उनसे पूछो भाई क्या हुआ? बोले बुखार आ गया। क्या हुआ? तौफीक नईमी से अगर पूछे तो कान में कहेगा इन्हें बुखार आया है, मगर रोजे से बचने के लिए बुखार आया है। और सुबह पहुंच गए डॉक्टर की दुकान पर, डॉक्टर साहब जरा देखना। बोले क्या ठीक तो है मामला, कोई बात नहीं है? बोले हड़कन सी मालूम हो रही, जिस्म झुक रहा। मैं डॉक्टर को क्या मालूम कि ये रोजे से बचने के लिए बहाना कर रहा, बहाना खोर। अब उसने डॉक्टर क्यों अपने सर लेगा कोई मामला? उसने 2 पुड़ियां बनाई, कहा एक सहरी में खा लेना, एक इफ्तार में खा लेना। तो ये मासूमियत से कहता है दोपहर वाली कौन सी पुड़िया है? रोजा नहीं रखोगे? डॉक्टर साहब तुम ही बताओ, बुखार में भी रोजा रखा जाए? कितने जुगाड़बाजी कर रखी है। कयामत भी सोच ले कि जुगाड़ चलेगा नहीं चलेगा। ये कयामत में भी जुगाड़ चलेगा, ये कयामत भी बहाना चलेगा। ये सारे बहाने यही दिखाते रहोगे, मौलवियों को सुनाते रहोगे। किसी से नमाज के लिए कहो तो मौलाना साहब मेरी पेशाब ही नहीं रुकती है, कतरा निकल जाता है। तो क्या वहां भी ऐसे ही करेगा कि पेशाब का कतरा निकल जाता है? और किसी से कहो कि जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा, कब से पढ़ेगा? जुम्मे से नमाज पढ़ूंगा। कितने जुम्मे निकल गए, बेटा नमाजी नमाज जुमा जुमा कहता रहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद चाहो। गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, कुछ शांति के साथ रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ। बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत, सारी ताकत अल्लाह की ताकत, सारी कुदरत अल्लाह की कुदरत। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सब्र से काम लो, सब्र से काम, सब्र का फल मीठा होता है। और सब्र से मदद चाहो, नमाज से मदद चाहो। जज्बात से कहीं काम लेना नहीं है। हमारे बच्चे जज्बात में आ जाते हैं।